राम कथा के संदर्भ में थोड़ा विचार यदि हम करें, एक पिता के पुत्रों में, और यदि संपत्ति का बंटवारा और वो भी पिता की संपत्ति का, तब जीवन में साधुता कितनी भी हो, कितनी भी जीवन में साधुता हो, कितनी भी त्याग की भावना हो, लेकिन उन सब भावनाओं के बावजूद भी एक ऐसी स्थिति पैदा होके आ जाती है जहाँ बंटवारा करने वालों के बीच में मन में कुछ न कुछ किंतु परंतु शूल पैदा हो जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? भगवान की लीला है, गुरुजी महाराज जानते हैं, और इस संसार की लीला में संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और ये बंटवारे के केस में संसार का नियम भी जो है लागू होता है। कहना चाहिए उप क्लॉज है, या ये कहना चाहिए सब क्लॉज है, या उपविधि सब विधि है। तो इस तरह से अब भरत जी महाराज सीधे तो गुरु जी से ही जो कुछ कहना था वो कह रहे थे, राम जी महाराज गुरु जी से कह रहे थे, गुरु जी मध्यस्थ थे, और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। भरत जी को राम जी के सामने जो भी कुछ कहना भरत जी के बारे में, वो भरत जी के गुणों की चर्चा, और भरत जी के सामने राम जी की चर्चा, तो राम जी के गुणों की चर्चा। अब जब दोनों तरफ गुण ही गुण दिख रहे हैं, तब जो समझौता हो तो हो कैसे? जब तक एकाध अवगुण संग में नहीं आएगा, तब तक गुण अवगुण के भेद के बिना एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। चाहे कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, लौकिक जगत की रीति है ये क्लॉज यहाँ मानस में लागू तो होता ही है। अभी लक्ष्मण जी ने जो शब्द भरत जी के लिए प्रयोग किए कि जो सतशंकर कहूँ सहाई तदप हतऊँ रघुवीर दोहाई, इस तरह से जो है लक्ष्मण जी ने कह दिया। वो अपने कर्तव्य पथ पे थे, उन्होंने कहा, भरत जी महाराज ने अपने कर्तव्य पथ पे कह दिया कि कानन करो जन्म भरे बासु, यही ते अधिक न मोर सपासु, उन्होंने ये कह दिया। और राम जी ने क्या कह दिया? बोले भरत कहीं सोई किए भलाई, असकई राम रहे अरगाई। राम जी महाराज चुप हो गए कि भरत कहें वही कहने में इशारा है। अब ये तीनों तरफ से बह के पानी आके एक ठिकाने पे मिल गया, और सारी जो है व्यथा गुरु जी के माथे मड़ गई। बोले महाराज हम तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी मोहर लगा दो इस पे। अब गुरु जी कहें कि मैं मोहर लगाऊं तो लगाऊं कैसे इन सब बातों पे, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो मुझे मोहर लगाने देती नहीं है कि मैं कैसे मोहर लगा दूं, कि किसका मन तोड़ दूं। ये बातें मन में आते। जब सभा बैठी है और भरत जी राम जी ने अपनी बात कही, भरत जी ने अपनी बात कही, गुरु जी ने अपनी बात कही, तब गुरु जी महाराज को बड़ी सुंदर रास्ता सूझी कि भरत जी महाराज से बोले कि देखो कोई कुछ बोले न बोले, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय के बात,
आप राम जी महाराज से जो कि कृपा के समुद्र हैं और आपके प्रिय भाई भी हैं, ये दोनों गुण हैं, तो जो आपके हृदय की बात हो अब आप सीधी इनसे कर लो। मेरे को इस बीच में ज़्यादा फंसा के ये निर्णय देने के लिए कि मैं कहूँ वो हो, वो मत करो। क्योंकि मैंने तो एक बात कह के देख ली कि तुम कानन गबनऊ डूबाई बहुरी सी सहित रगड़ाई, और इतना कहते ही मेरी बात तो ऐसे कट के हवा में उड़ गई कि मैं कुछ कहने काबिल ही नहीं दिया कि भरत जी ने कह दी कानन करो जन्म भर बासु यही थी अधिक नंबर सपासु। तब इसलिए भरत जी महाराज से गुरु जी ने सही मायने में कहना चाहिए सुझाव नहीं, प्रार्थना करिए कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। अब नंबर आ गया भरत जी, अब ये जो है गेंद आ गई भरत जी के पाले में। क्या भरत जी महाराज किस तरह से राम जी को इस बात के लिए तैयार कर लें कि वो जो है भरत जी के हृदय की बात को समझे। भरत जी महाराज बिल्कुल राम जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो और आज गुरु जी ने आज्ञा दी है कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, तो इसलिए बोलना तो अब जरूरी है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करनी नहीं है। तो जो है पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े नीज ने जलवाड़े, और भरत जी महाराज ने सीधा सा एक ही काम करा कि बोले कि जब किसी से बंटवारे की इच्छा में कुछ पाने की इच्छा न हो के देने की इच्छा हो, तो आदमी को सबसे पहले क्या करें कि जो व्यक्ति जिससे देना है या जिसको देना है उनके गुणों की चर्चा शुरू करो। अब गुणों की चर्चा शुरू करो तो मतभेद शुरू हो जाए, और उन्होंने कही जे तेरा जे मेरा, जे तेरा जे मेरा, ऐसे जो है हो जाए। लेकिन यहाँ भरत जी महाराज जब सभा में खड़े हुए, और खड़े होने के बाद भरत जी महाराज ने जो है राम जी के सामने कही कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ अपरा देव पर कोप न खाऊं। सबसे पहला गुण बोले महाराज, क्योंकि भरत जी बराबर कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, भय मोहि कारण सकल उपाधि, ये सारी उपाधि मेरी वजह से हुई है, इसलिए इन सब उपाधियों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा भरत जी महाराज कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूँ कि कोई भगवान के प्रति कोई कुछ भी कर ले, और राम जी महाराज जो है कभी उससे जो है मन उनका खराब नहीं होता। जहाँ तक इस बात के सबूत की मैं बात कहूँ तो मैं बचपन से ही राम जी को देख रहा हूँ। जन्मे एक संग संग भाई भोजन सहन केल लड़काई, एक संग संग पैदा हुए, एक संग संग खेले करे, इतने सब होने के बावजूद मैं जानो नहीं नाथ स्वभाव अपराधी पर कोप न खाऊ, और मैं प्रभु के शिष्यपन मोह पर करें सने विशेषी, और मोह पर करें सने विशेषी, और खेलत खुने से न कबहू देखी। जब हम छोटे थे और बचपन में खेल करते थे तो खेल करने में मैंने कभी भी राम जी का संग नहीं छोड़ा, और मैं जो है राम जी की पार्टी में शामिल होने की कोशिश करता था, लेकिन जो है राम जी महाराज मेरे को अपनी पार्टी में सम्मिलित नहीं करते थे, अपने सामने वाली पार्टी में सम्मिलित करते थे, इसलिए कि सामने वाली पार्टी का बराबर सतत दर्शन होता रहे, भरत जी महाराज का दर्शन होता रहे, तो उनके प्रति जो चित्त में प्रेम है वो प्रेम जो है स्थावर बना रहे। किसी चीज़ का हम सतत दर्शन करें, हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है, और हमने देखे ये तो बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है, और जब ये गुणों की चर्चा देखें तो घर में ममता फैल जाती है। ऐसे भरत जी महाराज को अपने सामने मैं खेले तो खुने से न कबहू देखी, और शिष्यपन ते परे रहू न संगू, और कबई न कीन मोर मन मंगू। राम जी महाराज ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें मेरे मन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। यदि मैंने कोई चीज़ ऐसा सोचा कि यदि प्रभु मेरे लिए ऐसा करें तो कितना अच्छा हो, राम जी महाराज फौरन जान जाएं और जान के बिल्कुल वैसा ही कर दें, ऐसा जो है। और इस सब का उदाहरण एक है कि मैं प्रभु का पा रीत जिया जोई
इस सब के सबूत में कहूँ कि जब हम खेलते थे और खेलने में यदि मैं हारने लगता था, क्योंकि मुझे राम जी के सामने हारने में आनंद आता था और राम जी को मेरे सामने हारने में, हारे उ खेल जिताबाई मोही, मैं हार रहा होता था तो राम जी खुद जानबूझ के हार जाते थे। और भगवान के राम जी के इस श्रेय को देख के मैं कभी उनके सामने, मैंने उस जीत को भी इसलिए स्वीकार कर लिया कि उस जीत को स्वीकार करने से राम जी महाराज को सुख होगा। तो महू सने सकोच बसा सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तपित न आज लगे प्रेम पिया सिरनैन। मैंने कभी भी जो है कुछ कहा ही नहीं। राम जी ने मुझे जितवा दिया, खुद जानबूझ के हार गए, मैं फिर भी चुप। बोले इनको खुशी होनी चाहिए, जीवन का लक्ष्य। ये जीवन की डोर इसी तरह से चलती है, जहाँ मेरो पेट हाउ और मैं न जानू काऊ, वहाँ तो खोखो ही होती रहती है। लेकिन यहाँ जो है कि जो कुछ है सो अपने से छोटों के लिए, अपने से सम्मानीय व्यक्तियों के लिए समाज में यदि सब कुछ है तो वो ऐसा करने से जो है ये डोर बराबर चली जाती है और समाज चलता इन्हीं तरीक़ों से है। अब स्वार्थ और परमार्थ के सारों की बात आवे तो वो बातें तो अभी कथा में आगे आ जाएंगी कि स्वार्थ और परमार्थ का सार क्या है। लेकिन यहाँ जो है भरत जी महाराज कहते हैं कि हारे खेल जितावई मोही, अमऊ सने सकोच बस सन्मुख कहीं न भेन, और दर्शन तपित न आज लगी प्रेम पियासी नैन। राम जी की विरोधी पार्टी में भी यदि खेल लिया हूँ तो अभी कभी मैंने आंख उठा कर नहीं देखा, दर्शन तपित न आज लगी। मेरे नेत्रों को भगवान के दर्शन की इतनी प्यास, लेकिन सामने पार्टी में होते हुए भी मैं कभी आंख उठा के उनकी तरफ नहीं देख पाया। लेकिन मेरे इस स्नेह का फल विधाता ने क्या दिया कि हमारे इस स्नेह के बीच में फर्क डालने के लिए माता को डाल दिया, और नीच बीच जननी में सपारा, बीच में जो है हमारी माता को डाल दिया। तो नीच बीच माने एक कोई ऐसा, ये सब गुणी गुण की बात है तो एक अवगुण की बात होनी चाहिए, पार्टीशन तब हो। तो अवगुण की बात हो तब हो, तो अवगुण की बात के लिए माँ को बीच में डाल दिया। लेकिन तभी भरत जी के मन में एक बात विचार आया कि भाई जब मैंने अयोध्या में ये कह रहा हूँ कि वह मोई कारण सकल उपाधि, तब जो है मैं माँ को दोष दे के क्या करूँ? माँ तो माँ होती है। तब याऊ का तो बल कहीं न कोई, और नहीं माँ तो मंद में साधु सुचाली अस और नहीं याऊ कहत मोई आज न शोभा, अपनी समझ साध सुच कोबा। नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि ये सारा उत्पात माँ की वजह से हुआ तो ये कहने में आज मेरी शोभा नहीं है, क्योंकि मैं ही तो अपने मन में समझ रहा हूँ कि मैं साधु और मात को चाली है इसलिए। लेकिन अपनी समझ साधु सुच कोबा, अपनी समझ से कोई, जब दूसरे लोग आपको अलंकार न दें कि हाँ ये साधु है, तब तक आप साधु नहीं है। मातु मंद में साधु सुचाली, माता मन में ये मन में आना कि मैं तो साधु हूँ और माता ने कुचाली करी है, असुरानत कोट कुचाली। और यही सारी हत्या की जड़ है कि मैं अपने आप को साधु समझ रहा हूँ। लेकिन ये बात पक्की भी है कि फरेगी कोदो बाल सुसाली, अरे कोदो की फसल में कोई जो है अच्छी फसल पैदा थोड़ी हो सकती है। मैंने अपने हित को समझ के, अपने पाप को समझ के, और माता को मैंने बहुत दोष दे दिया। जा रहा हो जाए जने कि काकू हृदय हेरी हारे सबोरा। जब मैंने ये करके देख लिया, इतना करके भी मेरे चित्त में संतोष नहीं हुआ, तब हृदय हेरी हारे सबोरा, एक ही भांत भले ही बल मोरा, और गुरु गोसाई साहिब शिव रामू और लागत मोई नी प्रणामू। महाराज इस सारी सभा के में सारा नतीजा एक ही बात का है। बोले मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूँ, वो मैं ये चाहता हूँ कि गुरु गोसाई और साहिब श्री रामू, गुरु जी की तो कृपा जुड़ी हो,
वो तो स्वामी हो, और साहिब सिय रामू मेरे ऊपर कि मेरे केयर टेकर सीता जी और राम जी हो, लागत मोहि नीक प्रणामो। इसका परिणाम अत्यंत ही सुंदर होगा। और ऐसा मेरे मन में लगता है। अब लोग वाग ये कहें कि महाराज आप यहाँ तो ये कह रहे हो कि गुरु गोसाई साहिब श्री राम लागत मोहि नीक प्रणाम हो, लेकिन आपके इस बात के प्रति ये आश्वस्तता होना कि ये बात वास्तव में ही सत्य तो साधु सभा गुरु प्रभु निकट काहू सुतल सत्यभाव। मैं अपने सत्यभाव से कहता हूँ ये साधु लोगों के समाज में, और राम जी इनके सामने प्रेम प्रपंच की यूट्यूब पर जाने ही मुनि रघुराव राम जी और गुरु जी महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा प्रेम जो राम जी के प्रति है वो प्रेम है या मेरा प्रपंच है। पिताजी तो चले गए और जननी कुमति जगत सब साखी। अब देखिए ये भरत जी महाराज बराबर ये कह रहे हैं कि माता को दोष देना गलत है, कि मैं माता को दोष दूँ, दोष तो मेरा है, लेकिन फिर वही शब्द बार बार भरत जी के वहीं आते हैं कि जननी कुमति जगत साखी। कुमति माता में पैदा हुई, कुमति मेरे अंदर पैदा नहीं हुई, लेकिन मेरे वजह से माता के अंदर में पैदा हुई। जननी कुमति जगत सब साखी, और देखी न जाई विकल में तारी, जरे दुसह जरपुर नर नारी। मैं माता कुमति है तो मेरी वजह से है, तो उन सब बातों का दुख सुख मुझे ही सहना चाहिए, और मैं उन सब दुख सुखों को सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाकी दोनों माताओं के दुख सुख और पूर्ण नारियों के दुख को देख के मन में बार बार एक ही बात आती है कि देखो मई सकल अन्नत कर मूला, सो सुनी समझ सहेव सब सूला। कि मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है, मैं इस सबको बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन प्रवासी लोगों की और माताओं के दुख को हम पर नहीं देखा जाता है। राम जी महाराज तो वन में चले गए तो इस सारे दुख से बच गए। करी मुनि वेश लखन सिंह साता, और बिन पाए नहीं पाया नहीं पाए शंकर साख रहे हुए मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ कि राम जी तो यहाँ से चले गए तो उनका तो दुख का वो जो दर्शन होता है यहाँ वो सबरा मिट गया, लेकिन मैं यहीं रहा। और ये बात सच है कि शंकर साख रहे हुए गाय में शंकर जी की साक्षी करके कहता हूँ कि मैं इसीलिए जन्म हुआ, मैं इसीलिए यहाँ रहा, मैं इसीलिए यहाँ हूँ क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बहुरी निहार निषाद सदैव कुलिस कठिन और भयऊ न बेऊ। निषाद राज का प्रेम देख के जंगल में राम जी की किस तरह से सेवा करी है, मेरा हृदय नहीं फट गया। और बातें निषाद राज को देखा था तब तो लगा राम जी के प्रति प्रेम की क्या परिभाषा होती है कि देखो ऐसे प्रेम होता है। लेकिन यहाँ आके जब मैंने प्रत्यक्ष में देखा कि राम जी मेरे ऊपर कितना प्रेम करते हैं, तब इस दुख की परिभाषा में ये दुख और भी बढ़ गया। और क्या हुआ कि जियत जीव जड़ समय सहाई, मेरे को तो अब यदि मैं जीवित रहूं तो मेरे को जो कुछ भी विधाता दुख तकलीफ देगा वो सब अब सहनी पड़ेगी। और एक राम जी के गुण की जो सबसे बड़ी बात है, जिन्हें नहीं रखे मगर सांपन बीजी तदे विषम विषतामिस तीची। अरे राम जी का तो ऐसा स्वभाव है कि रास्ते में पड़े बिच्छू और सांप भी जो है राम जी के स्वभाव को देख के अपने तामसी प्रभाव को छोड़ के अपने विष का परित्याग कर देते हैं। ऐसे राम जी तेई सगु रघुनंदन लखन सिया अमित लागे जाय, दास तने तजी दुसै दुख देव सहाय गाय। अब मुझे यदि दुख मिल भी रहा है तो मैं उस दुख को झेलने को तैयार हूँ। ऐसे राम जी महाराज जिसको जो है विपरीत लगे हों तो उनको वन में भेजने का कारण भरत बन गए, तब जो है तासु तनय तजी दुसह दुख। अरे कैकेयी मैया ने राम जी को वन में भेजा और मेरे कारण भेजा, तो अब दुख भी तो कैकेयी मैया की मैं संतति हूँ तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा।
इसलिए विधाता मेरे को ये सब दुख सुख समझा रहा है। भरत जी की वाणी इतनी विकल हो गई, इतने प्रेम में विभल हो गए कि आरत प्रीत विनय नय सानी शोक मगन सब सवारू मनो कमल वन परे तुषारू। कमल के वन में जैसे पाला मार गया हो, ऐसे सब लोग भरत जी की आर्तता की वाणी को सुन के इतने सब लोग मन में दुखी हुए कि देखो कैसे कैकेयी जननी जोग सुतनाई। अरे ऐसे पुत्र के कैकेयी से पैदा होने वाले पुत्रों में ऐसे गुण कहीं से आते हैं। और फिर कई अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। भरत जी को अत्यंत दुखी देख के और गुरु जी महाराज ने जो है उनका प्रबोध करा के भरत जी ज्ञान की बातें कही कि ये जो है ईश्वर की लीला है, और लीला में तो जो कुछ होता है वो सब ईश्वर जो कुछ साहब है वो सबको हमें जो है बड़े उसकी कृपा मान के ही जो है, यदि हमारे मन की बात हो तो ईश्वर कृपा, और हमारे मन की बात ना हो, विपरीत बात हो तो ईश्वर इच्छा, ऐसा मान के आपने जीवन में अब तक सहाय है। और अब भी आप हो तात जाए जिए करो गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। ये जीव इस संसार में जो आता है उसकी सारी गति तो ईश्वर के ही अधीन है। तुम अपने मन में अपने आप को दोष देके ये ग्लानि मत करो कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। क्यों कि तीन काल तिरुमाना मात मोरे मुझसे ये पूछे कि इस संसार में पृथ्वी धरती और आकाश में सबसे पुण्यवान व्यक्ति कौन है, तो तुम्हारे बराबर मुझे कोई दूसरा पुण्यवान मेरे को नहीं दिखता है। तुम्हारे ऊपर जो कोई भी कुटिलता की भावना का दोष लगाएगा वो जो है उड़ाना तुम पर कुटलाई जाई लोक पर लोक नसाई। भरी सभा में बैठ के गुरु जी महाराज ने कह दिया उसका ये लोक तो बिगड़ जाएगा, सो बिगड़ जाएगा, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। और महाराज ये बात तो रही तुम्हारे ऊपर दोष की, अब रही ये क्योंकि राम जी की लीला है और राम जी राम की चाहे सो वही करे अन्यथा नहीं कोई। और ये समझ के जो माता के ऊपर दोष लगावे, दोष दे जननी जड़ से जिनको साधु सभा नहीं सही, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, माता को तो वो लोग दोष देंगे अरे कैकेयी बड़ी हुए, लेकिन साधु सभा का सेवन यदि किया है तो इस सारे चरित्र को राम जी की लीला, राम जी की इच्छा मान के जीवन में स्वीकार करेंगे। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, मिट्टी आई पाप प्रपंच सभा अखिल मंगलवार लोक सुयस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। जी महाराज आप अपनी चित्त में बड़ी अत्यंत ग्लानि कर रहे हो, बड़ी आपको मानसिक तकलीफ हो रही है। आप इस तकलीफ का परित्याग करो, क्योंकि ये जितने पाप प्रपंच जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि देवता तो प्रपंच रच ही रहे हैं, मिट्टी पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, जो भी कुछ अमंगल हो रहा है इस सब का भजन सब कैसे बोले सुमिरत नाम तुम्हार। यदि जीवन में फिर किसी के में भी इस तरह की घटना आवे और तुम्हारे नाम का, भरत नाम का स्मरण करें कि भरत जी ने क्या करा और क्या नहीं हुआ, उस तरह से जो है वो सारे अमंगल मिट जाते हैं। भाई भाई के बीच में कैसा प्रेम हो, उस प्रेम की परिभाषा में किस तरह से विच्छेदन हो, और विच्छेदन हो तो कैसे जो है उस विच्छेदन को संभाला जाए। जीवन में ऐसी घटना मेरे भी आई है और मैंने किस तरह से उस सबको जीवन में संभाला ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। यहाँ कुछ कहना तो भरत जी की तरह से अपने गुणों की चर्चा करना हो जाएगा कि मैं साधु हूँ, लेकिन मैं साधु नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ मैं। इस तरह से जो है गुरु जी महाराज ने भरत जी को अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न कहा। क्यों सवाए सत्य शिव साकी भरत भूमि रहे रावण राखी। भरत जी महाराज में शंकर जी को वो तो भरत जी कह रहे हैं मैं शंकर जी को, शंकर साके रहे हुए गाए
कि मैं इस सबको देखने के लिए जिंदा रहा, नहीं तो मुझे निषाद का स्नेह देख के मर जाना चाहिए था, कि जिसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो राम जी के प्रति इतना स्नेह करता था। और एक मैं के जिसके ऊपर राम जी इतनी कृपा करें कि हारो खेल जिता वही मोही, और फिर भी जो है मेरे कारण ऐसी सबरी उपाधि हुई है। तो इसीलिए तात कुतरक करऊ जन जाए, प्रेम बैर प्रेम नहीं दुराए। अरे भरत जी महाराज, बैर और प्रेम ये कभी छुपाने से छुपता नहीं है। कुछ समय के लिए दुबक सकता है, गायब हो सकता है, लेकिन आखिर सब सामने ही आ जाता है। देखो, इसका एक सीधा सा संसार का उदाहरण है कि मुनियों के पास में तो खगमय पशु पक्षी चले जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें शिकारी दिख जाए तो हाल भग जाते हैं। बंदर महाराज को तो एक नीचे से झुक के यूँ करने लगो, सोई डर के मारे चले जाते हैं। डोगी महाराज भू करने लगते हैं। इस तरह से मुनिगण निकट व्यग जाई, बाधक बधक विलोक बनाई, हित आने तो पशु पक्षी जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान न आना। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का निधान है, हित हित की बातें तो पशु पक्षी देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की बात होती है। तात तुम्हें में ज्ञान उन्हीं के करो का असमंजस जी के, मैं क्या करूँ तुम्हें अच्छी तरह से। तुम अगर ऐसा समझ रहे हो कि गुरुजी दोषी समझ रहे हैं, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे चित्त में बड़ा असमंजस है। क्या कि राखे राय सत्य मोहि त्यागी, और तन पर है प्रेम पन लागी। राजा ने, मैं कुछ भूल गया। इसमें शायद कुछ रह गए। राम जी महाराज अब यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि हित अनिस पक्षी ज्ञाना, मानुष तन गुण ज्ञानी दाना, तात तुम्हें में ज्ञानौनी के करो का असमंजस जी के, और राखे राय सत्य मोहि त्यागी। राजा ने मेरे परित्याग करके और सत्य की रक्षा करिए। अपने वरदान देने की बात, कि मैं राम जी की शपथ खा के कहता हूँ कि जो तू वरदान मांगेगी कह के वो मैं तेरे को दे दूंगा। तब उस मोह को परित्याग करके भी उन्होंने अपने उस सत्य को रखा, और तासु वचन मैं तत् मन सोचू तेई ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिताजी ने जब ये कहा कि मैं राम को बनवा, भरत को राज्य दे दिया हूँ, राम को वनवास, जब ये बात सामने आ गई, तब उनके उन वचनों को मिटाते हुए मन में बड़ा संकोच होता है। अब गुरुजी मुझसे क्या कही गई है कि आप जो है अयोध्या चलो, मैं अवश्य तापर गुरु मोई आयुष दीना, अवश्य जो कहूँ चहूँ सोई कीना। गुरुजी ने जो कहा, मैं उस बात को अपने मन से ये चाहता हूँ कि मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूँ, लेकिन मेरे सामने एक ही समस्या है कि पिताजी ने जिन वचनों को रखने के लिए मेरा तक परित्याग कर दिया, जो जीवन का परम लक्ष्य होता है कि भगवान राम के चरणों की गति को प्राप्त करना, उसका परित्याग कर दिया। तो ऐसे इस परिस्थिति को देखते हुए मैं कुछ भी अपनी तरफ से करने के लिए योग्य नहीं हूँ। इसलिए भरत जी महाराज, मनो प्रसन्न करी सकोच तगी, कहु करहु सोई आज, सत्य संग रघुबर बचना, सुनिवा सुखी समाज। राम जी महाराज ने बिल्कुल एकदम एटम बम छोड़ दिया कि इतने पिताजी के वचनों को मिटाने का मन में जो है मेरे सोच है, नहीं तो मैं तुम जो कहो सो मैं करने को तैयार था। और तुम आज भी अपना मन जो तुम्हारे चित्त में इस बात की तकलीफ है उसको मिटा के मन प्रसन्न करे सकुच तरी, सारे संकोचों को छोड़ के अपने प्रसन्न मन से तुम आज जो कह दोगे। राम जी महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम वापस अयोध्या चलो ये कह दोगे तो मैं अयोध्या चल कहूँ करो सो आज, मन प्रसन्न कर सको तरी कहूँ करो सो आज, और सत्य संग रघुवर वचन सुनिवा सुखी समाज। सारे समाज में तो समाजवादियों की तो क्या है, एक ही है कि जिधर की गाड़ी चले उधर ही बैठ जाना। अब जो है
राम जी कह रहे हैं तो राम जी की बड़ाई में अरे राम जी महाराज ने कह दी, अब तो भरत जी कहेंगे वो कहें, और भरत जी महाराज हाल कह देंगे कि प्रभु चलो, और इस तरह से ये सारी समस्या मिटती दिखेगी। लेकिन जिस सुघड़ता से इस समस्या का हल निकला है उसका प्रसंग तो भी आगे आवेगा। कुछ चित्त की ऐसी भावना अंदर से पैदा होकर आ जाती है कि ये रामचरितमानस के अध्याय को, ये अयोध्या कांड के इस प्रसंग को किस तरह से जीवन में समझने के लिए बुद्धि तैयार है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बाकी कथा तो कल ले लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राम।